पता है, कल मैं वॉक करने गई थी और हम सारे लोग बैठे हुए थे एंड वहाँ पर कुछ लोगों से बातें हो रही थी. सम ऑफ द वेरी अमेजिंग पीपल आई मेट वंस अगेन इन माई लाइफ, फॉर विच आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू बाबा. बहुत अच्छे लोगों से मेरी मुलाकात हुई और जब हम बातें कर रहे थे ना, तो एक बात निकल कर आया कि हम लोग जो ये कंप्लेन करते हैं ना कि हर रोज़ हम एक जैसा काम करते हैं, मशीन बन गए हैं, सो एंड सो, ये सारी चीज़ें हम कंप्लेन करते हैं. बट एक बात वहाँ निकल कर आई कि हमें हर दिन ना और बेहतर बनने का कोशिश करना चाहिए. हमें हर दिन थोड़ा बेटर और बनने की कोशिश करनी चाहिए. वहाँ पर बातें हो रही थी कि कैसे हमें ना हर एक चीज़ में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए. जिस तरह हम बैठ कर पानी पीते हैं, प्रिसीजन अप टू दैट लेवल. आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ना हड़बड़ी में जल्दी जल्दी खड़े होकर पानी पी लिया, या बहुत सारे लोग फ्रिज की पानी एकदम से पी लेंगे. और ये सारे लोगों को पता होता है कि ये सारी चीज़ें उनके शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, हानिकारक है, फिर भी ऐसा करेंगे. तो इसी को ना सब अपनी अपनी स्टोरी बता रहे थे कि कैसे वो धीरे धीरे प्रयास करके थोड़ा और बेहतर की ओर जाते गए. जैसे कि जो पहले खड़े होकर पानी पिया करते थे, हड़बड़ी में पानी पिया करते थे, वो चाहे कोई और काम कितनी हड़बड़ी में भी क्यों ना कर रहे हो, मगर पानी वो बैठ कर पीते थे. कुछ लोगों ने तो ये भी बताया कि उन्होंने ना ऐसे, मतलब ऐसे जिसे कहते हैं ना, एक वो संकल्प ले लेना, ये एक एकदम जैसे एकदम लेमन लैंग्वेज में बोले तो हम अपनी माँ का कसम खाते हैं, हम अपनी पूरी फैमिली का कसम खाते हैं. ऐसे भी लोग होते हैं ना जो इस तरह से भी, मतलब इस प्रीसीजन के लेवल पे चले जाते हैं क्योंकि वो उनके नाम पर गलत नहीं करेंगे. तो उस लेवल पर भी लोगों ने संकल्प ले लिया कि अब हम हड़बड़ी हो या कुछ भी हो, अगर हम पानी पिएंगे तो हम बैठकर ही पिएंगे. फिर कुछ लोगों ने जो फ्रिज की पानी पीते थे उन्होंने रिप्लेस करके मटके लेकर आए, और जो नहीं लेकर आए या जिनको मटका काफ़ी भारी लगता था उनको मैंने भी ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन बताया, जो मैंने अप्लाई किया है. मैं बड़े बड़े बॉटल्स लेके आई हूँ मिट्टी के. मुझे घड़ा देखने में सुंदर लगता है, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे वो मेंटेन करना ज़्यादा मुश्किल लगता है. हालांकि उसे कुछ मेंटेन नहीं करना पड़ता है, पर वो जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, या फिर उसको आप जब पानी भरने के लिए कैरी करके ले जाते हो तो मुझे वो ज़्यादा भारी लगता है, या फॉर मी इट इज़ नॉट कंफर्टेबल. तो मैं कई सारे मिट्टी के बॉटल लेकर आ गई और मैं उसको एकदम आराम से भर पाती हूँ. प्लस उससे मुझे ये बेनिफिट लगता है कि मैं उसे किसी भी रूम में जहाँ भी रहती हूँ मैं उसे कैरी कर ले सकती हूँ, वहाँ पर रख सकती हूँ. और हम सारे लोगों ने ये फ़ील किया है कि जब से ये मिट्टी के बॉटल्स हमारे घर पे आ गए हैं ना, मैंने आई थिंक 4 या 5 बॉटल्स लाकर मैंने रखे हैं, तब से हम लोग का वाटर का इंटेक भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि बहुत ईजिली एसेसिबल है. तो ये वाली आइडिया मैंने भी शेयर की जो सामने वाले को अच्छी लगी. फिर सामने वाले की कुछ बातें थी जो मुझे अच्छी लगी, जैसे बहुत सारी चीज़ें सबने सिखाई कि कैसे तुमको थोड़ी देर मेडिटेशन करना चाहिए किस तरह से, या कैसे तुमको खाली पाँव जो है वो बेयर फूटेड जो है वो तुम्हें किस तरह से वॉक करना चाहिए, जो मैंने शायद संदेश में भी इंक्लूड किया था, उसके बेनिफिट्स बताए. तो ये सारी बातें जो हो रही थी ना, इसमें एक बात निकल कर आई जो मैं आप सबके साथ अल्टीमेटली शेयर करना चाहती हूँ, जो आप अब तक समझ भी गए होंगे. हर एक दिन हर एक आदत में थोड़ा थोड़ा प्रिसीजन लाइए, थोड़ा और बेहतर बनिए. जो हम लोग ये कंप्लेन करते हैं ना कि हम तो मशीन है, सुबह उठना है, खाना बनाना है परिवार का, फिर काम करने चले जाना है, वापस आना है, फिर घर समेटना है, सो जाना है. अगर आप इसको ऐसे सोचेंगे ना तो यकीन मानिए ये भार लगेगा और आप संडे को भी खुल कर नहीं जी पाएंगे. संडे आपको लगेगा कि बस एक दिन संडे ही तो मिलता है, फिर तो मंडे से वही जीवन वही. अगर आप इस थॉट प्रोसेस में जिएंगे ना, यकीन मानिए आपके हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने कहीं ना कहीं रिग्रेट में जाएंगे. आप सब कुछ करके भी सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे. इसको ना ज़रा उल्टा सोचिए, जापान की पद्धति से सोचिए. जापान जो इतनी प्रोग्रेसिव नेशन है, मैं वहाँ की बात कर रही हूँ. आप लोगों ने, बहुत लोग जानते भी होंगे कैज़न की स्टोरी, काइजन जो भी उसको प्रोनाउंस करते हैं, उसकी स्टोरी आप लोग जानते भी होंगे कि वो जो व्यक्ति थे ना, तकाशी तनाका, वो अपनी जो वो घड़ी बनाते थे, जो भी वो ठीक करते थे, हर एक दिन उनका फिक्स रूटीन था. 5 बजे उठना, प्रेयर करना, फिर जाना, फिर ये ठीक करना.
तो बहुत लोगों को ये लगता था कि ये मशीन वाली लाइफ है, बट वो पता है वो क्या लॉजिक, मैं पूरी स्टोरी पे नहीं जा रही हूँ, मैं बस आपको उसका मेन बता रही हूँ, उसकी मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स। वो ये कहते थे कि हर दिन मैं घड़ी को और बेहतर कैसे बनाना है मैं ये सीख रहा हूँ, ताकि ये घड़ी जो है और अच्छे तरीके से मैं बना पाऊँ। आप समझ रहे हो, मतलब आप सुबह उठकर जिस तरह से आप काम करते हो, आप उसको ये सोचकर अगर करते हो ना कि मैं एक मशीन हूँ, मशीन वाली लाइफ जी रहा हूँ, रोबोट वाली लाइफ जी रहा हूँ, तो आप ना वो काम अच्छे से कर पाएंगे ना आप खुश रह पाएंगे। बस थोड़ा सा थॉट प्रोसेस में चेंज करना है कि आप ना बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, हर एक दिन आप उस काम में और परफेक्ट होते जा रहे हैं। जब आप इस थॉट प्रोसेस से काम करेंगे ना, आप जो भी करेंगे वो बहुत फ्रूटफुल होता जाएगा। यकीन मानिए, जो भी आप करेंगे, आप पौधे में पानी देंगे ना, वो पानी जो वो पौधा लेगा ना वो ज़्यादा ग्रो करेगा। आप ये नोटिस करिएगा, जब आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव हो जाता है ना, तो आसपास के रिजल्ट्स पॉजिटिव होने ही होने। तो वो जो मैं कैज़न की स्टोरी बता रही हूँ, ताकाशी तनाका की, तो जब वो उनकी कंपनी लॉस में जा रही थी ना, घड़ियाँ कम बिक रही थी, तो बहुत सारे स्टाफ को हटाया जा रहा था। बट जब उनके काम को देखा गया तो ये पाया गया कि उनकी द्वारा बनाई गई घड़ियों में ज़ीरो रिटर्न रेट था 10 सालों में। मतलब जो घड़ियों को वो बना कर देते थे वो घड़ियाँ कभी लौट कर नहीं आती थी, वो कभी ख़राब नहीं हुई। तो वो इस लेवल के परफेक्शनिज्म पर पहुंचकर काम करने लगे, इतना अच्छा अपने आप को बना लिया। अगर इसकी जगह वो ये सोचते कि मैं एक मशीन हूँ, मैं एक कॉरपोरेट मज़दूर हूँ, मैं एक बस घर के लिए यूज़ एंड थ्रो बन गया हूँ, नेगेटिव थॉट्स लेकर चलते, तो ये नहीं हो पाता। उनकी जॉब बच गई, सिर्फ जॉब ही नहीं बची, उनको हायर पोजीशन ऑफर किया गया कि आप कंपनी को सही करो, ये जो कंपनी ख़राब हो रही है आप सही कर सकते हो, आप सही करो। तो आप जो ये कर रहे हो ना, जो भी सारी चीज़ें, ये बाबा की एक बहुत बड़ी सेवा है। जो घर का ध्यान रख रहे हैं, जो बाहर जाकर काम कर रहे हैं, ये सब बहुत बहुत बड़ी सेवा है। और किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन मत रखिए कि जो बाहर जा रहा है वो ज़्यादा काम कर रहा है, या जो घर में है वो ज़्यादा काम कर रहा है, या फिर जो घर बाहर दोनों देख रहा है वो सबसे ज़्यादा काम कर रहा है। कोई कंपैरिजन की बात नहीं है। जिसकी जितनी क्षमता है और जिसके पास जितने स्रोत हैं, कुल मिलाकर अपनी क्षमता अनुसार हर व्यक्ति काम कर रहा है। पर वो व्यक्ति जो इस सोच से कर रहा है कि वो हर दिन थोड़ा और बेहतर उस काम में बन रहा है ना, तो उसे रिजल्ट्स ज़्यादा पॉजिटिव मिलते हैं। और पता है एक बात, मैं आप लोग को सच बताती हूँ, मुझे ये जो अभी बात हुई कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हम अगर हर दिन उसको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करते जाए ना कि हम इससे और परफेक्ट हो रहे हैं, तो ये हमारा शरीर भी ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा उन सारे काम को करने में, और साथ ही साथ जो हमारी सराउंडिंग है वो उससे अच्छा रिजल्ट देंगी। ये जो बात निकल कर आई ना, ये एकदम से आज कल एक दो दिनों में निकल कर आई, पर मैं इस चीज़ को कोरिलेट कर रही थी। मैं कई सारे न्यू इंडोर प्लांट्स अपने घर पर लेकर आई थी, और मैं उनमें जब पानी दे रही थी ना, तो शुरू शुरू में कुछ प्लांट्स में पानी देते ही वो पानी गिर जाता था, और फिर मुझे एक बार पोंछना ही पड़ता था। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ ना कि मुझे पता चल गया कि इसमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर देना है। और फिर मैंने धीरे धीरे, मतलब कई दिनों में, 1 महीना मुझे लगा समझने में कि भाई कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कैसे हो रहा है, बट आई इम्प्रूव्ड। और धीरे धीरे वो जगह साफ़ रहने लगी, वो जगह और सुंदर दिखने लगी। हर दिन मुझे वो वाइप नहीं करना पड़ा, और मुझे प्लांट्स के बारे में धीरे धीरे और चीज़ें मालूम होती गई। तो मैं इस चीज़ को कोरिलेट कर रही हूँ कि और अगर मैं इसको ये एक प्रेशर मान कर रही होती ना कि मैं मशीन हूँ, बस मुझे ये काम करना है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। मैं हर दिन एक बार लगा देती मस्त पोछा, 2-4 मिनट ही तो हार्डली लगता, बट आई वुड हैव नॉट इम्प्रूव्ड, और मुझे इतना नॉलेज भी नहीं आता उन प्लांट्स के बारे में। तो ये एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी था। तो मैं आप लोग को ना आज यही कहना चाहती हूँ कि आप जो काम रोज़ कर रहे हैं ना, उसको मशीन की तरह समझकर अपने आप को मत कीजिए, बल्कि ये मानिए कि आप हर दिन उस काम में और प्रिसाइज और बेहतर और एक्यूरेट और परफेक्ट बन रहे हैं, कि वो काम आप सबसे सुंदर तरीके से कर पाए। कुछ चीज़ें हमें बहुत छोटी लगती है ना कि ये काम क्या है, ये तो हर कोई कर सकता है, पर उसी को करने के बहुत सारे ढंग होते हैं, बहुत सारे ढंग होते हैं। तो वो जो सबसे बेस्ट तरीका है ना, वो सीखिए, और फिर वो उस चीज़ को आगे सभी को सिखाइए। और सच्ची तरीके से देखी जाए ना, तो यही बाबा की सबसे बड़ी सेवा है।
दिस इज़ द सर्विस टू गॉड, जहाँ आप लाइफ को सीखते हैं और उसे सिखाते हैं लोगों को। तो इसलिए जो भी कर रहे हैं, जो भी आपकी रूटीन है, अगर आप सेम रूटीन को भी लीड कर रहे हैं ना, तो आप ये मान कर करिए कि आपको भगवान ने ये मौका दिया है, या भगवान ने मौका दिया है नहीं, बल्कि वो ये चाहते हैं, रैदर आई वुड से, कि वो ये चाहते हैं कि आप इस काम में और परफेक्ट हो जाइए। इसलिए हर एक दिन ये काम आपको करने को दिया जा रहा है, तो उसको खुशी से करिए। और अगर आप जापान की कल्चर को देखेंगे ना, अभी सिंस फ्यू डेज मैं जापान से थोड़ा मोटिवेट भी हो गई। कुछ चीज़ें निगेटिव भी होती हैं हर जगह की, बट कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी होती है। उनके वर्किंग कल्चर के बारे में मैं पढ़ रही थी कि वो लोग काफ़ी मेहनती होते हैं, वो कंप्लेन नहीं करते हैं, दे प्रेफर वर्किंग। उनका ये मानना है कि हम काम नहीं करेंगे ना तो हमारा कंट्री पीछे हो जाएगा, प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, वो ये चीज़ मानते हैं। आप सोचो, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उस लेवल तक जाके करना है, पर अगर आप इस चीज़ को अपने फैमिली के लिए या अपने लिए लेकर करिएगा ना, तो आपको कोई भी काम करने में ना थकान नहीं होगी, खुशी होगी। मैं बस ये एक बात कहना चाहती हूँ ना कि ऑफिस आपको जाना है, काम आपको करना है, घर के काम सब कुछ करना है, तो खुश होकर करें ना, खुश होकर करें और बेहतर बनकर करें। कि हाय मुझे ये काम करना पड़ता है, हाय बाहर जाने वालों को बहुत कष्ट है, हाय घर में जो लोग पड़े रहते हैं उन्हें बहुत आराम है, या फिर हाय जो घर में रहते हैं उन्हें घर के बहुत काम करने पड़ते हैं, बाहर वालों को क्या पता चलेगा। ये सारी बातें मैं बहुत सुनती हूँ। हो सकता है मेरे स्टेटमेंट्स अभी थोड़े अजीब लगे हों आपको, किसी को बुरा भी लगा हो। मेरा इंटेंशन किसी को बुरा फील करवाना नहीं है, बट ये स्टेटमेंट्स मैं बहुत सुनती हूँ आसपास के लोगों से। बाहर जाने वालों को घर में रहने वालों से ईर्ष्या होगी, घर में रहने वालों को लगेगा ये बाहर जाने वाले लोगों का अच्छा है, बस बाहर जाओ काम करो आ जाओ, फिर घर पे कुछ नहीं है। ये सारे कन्फ्लिक्ट्स क्यों हैं? क्योंकि हम अपने काम के प्रति ना खुश नहीं हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको दी गई है, कहीं ना कहीं हम उस चीज़ के प्रति खुश नहीं हैं। हमें लगता है ना कि बस दाल डाल दिया, पानी डाल दी, उबाल दिया, बन गया, दाल हो गया। पर उसको और सुंदर तरीके से कैसे बनाया जाए, या सामने जो प्रेजेंटेशन चल रहा है उसको और कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए, और इतनी सारी फीचर्स हैं, तो हम उसमें और कौन कौन से फीचर्स डालें जो सामने वाले के ना दिलो जहां में याद रह जाए कि हमने जो 10 मिनट उस पर बोला है दैट वुड बी परफेक्ट। ऐसा हम क्या करें? तो ये चीज़ लोग नहीं सोचते हैं। बस जो काम करते हैं उसमें थोड़ा खुश भी होते हैं और बहुत सारा रिग्रेट्स रखते हैं। रिग्रेट एकदम ज़ीरो पे ले आइए, और ये हम सब कर सकते हैं। एंड उस दिन ना आप एकदम खुश हो जाएंगे जिस दिन आप ज़ीरो रिग्रेट के साथ काम करेंगे। दिस इज़ लाइफ एंड दिस इज़ वॉट वी आर ऑल मेंट टू डू। हम सब ने करना है, हम सब ने ड्यूटी बंधी हुई है। किसी ने घर में रहकर करना है, किसी ने बाहर जाकर करना है, किसी ने दोनों जगह के करने हैं। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बती हुई है, सबको ये आशीर्वाद मिला हुआ है, इसको आशीर्वाद मानिए। आप अभिशाप मानते हैं इसलिए ये चीज़ें मुश्किल और भारी लगती हैं आपको। और एक बात पता है, एक दिन में ना, सुना है ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो एक दिन में सब कुछ नहीं सुधर सकता है, मगर हर दिन थोड़ा थोड़ा करके बहुत चीज़ें सुधर सकती हैं। सो डू दैट, बी हैप्पी, बी चेयरफुल। और आप जो भी काम कर रहे हैं अपने आप को मशीन मत मानिए, ये मानिए कि हर दिन आप थोड़ा और परफेक्शन की ओर जा रहे हैं। जय साई राम।